हेलो थर्ड क्लास, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमने हमारा हिंदी व्याकरण बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ये भाषा, लिपि एंड व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण बुक का सेकेंड चैप्टर है वर्ण, हम इसको आज रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर की कि वर्ण किसे कहते हैं, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने अब तक जाना कि शब्द को बोलते समय एक विशेष ध्वनि या आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है। हम ध्वनि के बिना शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वॉइस जो निकलती है ना, जो ध्वनि निकलती है, तो उस ध्वनि के बिना हम शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब शब्द क्या बनेगा और क्या होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। जो आवाज़ें हम सुनते हैं उन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब जो हम सुनते हैं ना, वो क्या कहलाती हैं, ध्वनियाँ कहलाती हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। मतलब जो ध्वनियाँ हम सुनते हैं वो तो जो सुनते हैं तो वो तो ध्वनियाँ कहलाती हैं, लेकिन जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब हम उनका विच्छेद करके उनको नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते ना बोल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वे वर्ण यानी अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो चलिए, जैसे अगर हमारा ये है पहला, ये दिया हुआ है चूहा, है ना। देखने में ये कितने ओनली 2 वर्ड्स हैं, चूहा, लेकिन जो ये चूहा कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है ना, वो देखो। जैसे च, ये है आधा च प्लस च पे किसकी मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये बन गया चू। तो ये पूरा एक वर्ड बना चू। फिर है, आधा है प्लस आ, तो है के आगे किसकी मात्रा, ये आ की मात्रा है, तो ये है के आगे जैसे आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, हा, चू हा। ऐसे दिखने में ये ओनली 2 वर्ड थे, मतलब 2 वर्ड से बना हुआ है। लेकिन जब इनके टुकड़े या विच्छेद करके हम जब लिखते हैं ना, देखते हैं ना, इनके पीछे हम जब चूहा वर्ड बोलते हैं हमारे मुंह से, देखो चूहा, आप देखो पढ़कर, तो इसमें कितनी 4 ध्वनियाँ निकलती हैं। कितनी ध्वनियाँ हैं, 4 ध्वनियाँ हैं। जैसे केला, तो केला मतलब कितने वर्ड से बना है, ओनली 2 वर्ड है, केला। लेकिन इसके पीछे जो ध्वनियाँ है ना, क के साथ किसकी ध्वनि निकल रही है, ए, तो ये बना के। क के साथ किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि निकल रही है ना, स्वर की, तो ये बन गया के। ला के साथ कौन सी ध्वनि निकल रही है, आ जो ला बोलते हैं तो पीछे आ की एक ध्वनि निकल रही है। तो ल के देखो आगे आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका जब हम टुकड़े करेंगे तो ये ल, आधा ल प्लस आ, तो ये बन गया ला, तो के ला। ऐसे इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। फिर देखो ये है हाथी, हाथी भी कितने वर्ड है, ओनली 2 वर्ड है, तो हा। जब हम ओनली हा बोलेंगे तो हा के पीछे कितनी 2 ध्वनियाँ हैं, एक तो आधा है, फिर आ, हा, फिर थ के ई की मात्रा लगी है, तो थ के पीछे किसकी ध्वनि निकल रही है, ई की, तो ये बन गया आधा थ प्लस ई, तो ये किसकी हो गई, बड़ी की मात्रा, हाथी। तो ऐसे तो हाथी 2 वर्ड है, लेकिन जब इसके विच्छेद करके इनके टुकड़े करके लिखेंगे तो ये कितने 4 वर्डों में हो जाएगा। जैसे देखो, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाती हैं। मतलब ये भाषा की जो सबसे छोटी है ना, ये वाली है, ये जो है ना, ये जो वर्ड हैं तीनों, जैसे आधा च, आधा क, आधा है, मतलब अब ये सबसे छोटी ध्वनि है। अब इनके क्या है, अब इनके टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये है च, तो इसके टुकड़े होंगे। इसके टुकड़े कैसे होंगे, जैसे च बोलते हैं तो हमारे इसके साथ किसकी, च के साथ हमारे अ की ध्वनि साथ में निकलती है ना। जब हम च बोलेंगे तो हमारे साथ इसकी किसकी, अ की ध्वनि निकलती है। तो इसके जब टुकड़े करेंगे तो ये कैसे होगा, च पूरा अगर हमें लिखना है ना तो ये होगा, ये आधा च प्लस अ, ये बनेगा पूरा च। ऐसे पूरा च बनेगा, ठीक है ना। मतलब भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाती हैं। जैसे वर्णों के प्रकार, तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट ऑफ हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हो गए ना ये, स्वर एंड व्यंजन। स्वर और व्यंजन हम मतलब जब हम स्कूल स्टार्ट हुई थी तब से हम स्वर व्यंजन को
पढ़ना और पहचान करना सिखाता। तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। स्वर, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण मतलब स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, ये हैं, इनका उच्चारण मतलब इनको बनाने या इनको लिखने के लिए इनके पीछे किसी की वर्ड की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। जैसे हम व्यंजन को क लिखेंगे तो क के साथ हमें स्वर को मिलाना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हम क लिखना चाहते हैं व्यंजन में, हमारे व्यंजन क ख गड़े से स्टार्ट होते हैं, तो व्यंजन है हमारा क। तो अगर हम क को लिखेंगे तो हमारा क आधा क प्लस अ, है ना। तो ये क्या बनेगा, पूरा क, ऐसे बनेगा पूरा क। लेकिन अगर हम ऐसे अनार आ से हम अगर ये लिखेंगे ना, तो इनके पीछे हमें विशेष ध्वनि की ज़रूरत नहीं होती है, तो यही स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण अब अ, आ, ई, इनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए या जिन वर्णों के लिखने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह ही स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब देखो, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती। मतलब स्वर को जब हम उन वर्णों को कहते हैं जिनके बोलने के लिए या उच्चारण के लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, किसी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हमें बोलने में या लिखने में। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को स्वर को लिखने के लिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम व्यंजन लिखेंगे ना, तो व्यंजनों को लिखने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब है व्यंजन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ये देखो आ गया क प्लस अ, तो ये पूरा बना क। फिर ख, आधा ख प्लस अ, तो ये पूरा बना ख। तो मतलब ये है व्यंजन और ये है मतलब ये है स्वर। मतलब स्वर और व्यंजन को मिला के जो वर्ड बनता है ना, ये व्यंजन बनता है ना। तो व्यंजन को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, इसमें देखो मतलब अ है, आ ई किस में आते हैं, स्वर में। तो व्यंजन को लिखने के लिए स्वर की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये कितने, इनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें देखो ये सारे क्या हैं, आधे वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं लिखे हुए हैं साथ में। ये क्या है, आधा क, ख, ग, घ। बस ये हम जब हमारे मुंह से ध्वनि निकालते हैं तो ये एकदम छोटी सी ध्वनि निकलेगी बिना स्वर के। अगर रियल लिखेंगे तो क, हम ऐसे लिखेंगे क, तो क के साथ किसकी ध्वनि निकलती है, अ की ध्वनि निकलती है। लेकिन क बोलेंगे तो हल्का सा क होगा, उसके अंदर किसी पीछे से जो वॉइस है वो स्वर की नहीं आ रही है, तो ये है व्यंजन। ठीक है। तो ये देखो, इनको पूरा लिखने के लिए इनमें साथ में स्वरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। फिर व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब जिन वर्णों को लिखने के लिए किसी की अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं वह तो स्वर कहलाती हैं, और व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में श्र, त्र, ग, श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे 6 से छतरी जब हम लिखेंगे तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कितने वर्ण मिलकर लिखते हैं देखते हैं। ये संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये जो व्यंजन है इनको लिखने के लिए दो व्यंजनों के मेल मिलाना पड़ेगा, तब एक व्यंजन बनता है। जैसे देखो पक्षी, पक्षी में ये शी आया, तो इसको बनाने के लिए किस किस की हेल्प हुई, आधा क है ना, आधा श, फिर अ। इन तीनों के वर्णों के मेल से बना श, है ना, पक्षी। फिर है त्रिशूल, त्रिशूल, तो जो त्र से त्रिशूल वो किससे बनता है, देखो त, र, अ, त्र जो बनेगा किससे, 3 वर्णों से मिलके, 3 व्यंजनों से मिलकर बना है। देखो त, र, अ, त्र, है ना। फिर है ज्ञानी,
ग से ज्ञानी, तो ये ग से ज्ञानी किससे, ज अण अ, यानी इन 3 वर्णों से मिलकर ये बना है। जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से जो मिलकर वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक, तो इसमें है ये संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, है ना। फिर है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक मतलब अनुस्वार किसे कहते हैं, जिस वर्णों के उच्चारण के लिए नाक से हमारी ध्वनि निकलती है ना, वे अनुस्वार कहलाती है। जैसे यहाँ पर अंगूर शब्द में बिंदु मतलब एक, जब हम अंगूर वर्ड लिखते हैं तो इसमें आप देखो एक ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ है, देखो अंगूर में एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ है। तथा आँख शब्द में चंद्र बिंदु, है ना, जब आँख लिखते हैं, है ना, तो इसमें देखो ऊपर क्या लिखा है, चंद्र बिंदु, एक ऐसा बनता है, वो क्या कहलाता है, चंद्र बिंदु। एक ऐसा डॉट करके अंग की मात्रा होती है, इसको हम अंग की मात्रा भी बोल सकते हैं। तो जैसे लाइन करके इसके ऊपर वर्ड के ऊपर एक डॉट बना होता है ना, इनकी जब हम बोलते हैं ना तो ये हमारे इसकी ध्वनि जो होती है वो हमारे नाक से निकलती है। तो देखो यहाँ पर अंगूर शब्द में डॉट लगा है ना, अंग की मात्रा है। तथा आँख शब्द में चंद्र बिंदु मतलब चंद्र बिंदु का जो निशान है ना उसका प्रयोग हुआ है। तो बिंदु को अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जो ऊपर बिंदु जो लगा है ना उसको अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। विशेष अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह ये है अह खाली, जो हमने पढ़ा था ना अह खाली, तो इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जो ऐसे 2 डॉट बनते हैं, जैसे ये किसमें, जैसे हम लिखते हैं अतः, दुख, प्रातः, ये इनमें जब 2 डॉट लगे हुए होते हैं ना इन्हें हम विसर्ग कहते हैं, है ना। फिर है अयोगवाह यानी अंग और अह वर्णों का अयोगवाह कहते हैं। ये न स्वर और न व्यंजन, मतलब ये न तो स्वर है और न ही ये व्यंजन है, इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। फिर है वर्णमाला। वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णमाला में जो हम जैसे हम कोई वर्ड पढ़ते हैं ना, जैसे क ख ग घ, हम इनको क्या कहते हैं, एक निश्चित क्रम में पढ़ते हैं। हम इनको ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना, क च ट ऐसे नहीं पढ़ते, हम इनको क्या कहते हैं, एक क्रम से पढ़ते हैं, एक लाइन से पढ़ते हैं इनको। जैसे वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में, मतलब निश्चित क्रम मतलब लाइन से पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 यानी 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, है ना, 11 जो होते हैं वह स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 33 वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के निश्चित क्रम में लिखने की विधि को भी वर्णमाला कहते हैं, या फिर भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब देखो हमने सीखा, क्या सीखा हमने, कि उच्चारण की गई ध्वनि को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उच्चारण की गई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। जिन ध्वनि के या है ना जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर है आओ अभ्यास करें, मतलब अब हमें इनकी एक्सरसाइज करें। तो ये हैं आपके कितने 5-6 क्वेश्चन आंसर। तो अब इनको क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक में इसको राइट करना है और मुझे पिक सेंड करनी है। तो हमने अभी पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो वर्ण किसे कहते हैं, तो इसमें भी दिया हुआ है उच्चारण की गई ध्वनि को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो ये क्या करना है, आपको इसको चैप्टर को एकदम अच्छे से, अगर आपको समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना। और आपको ये कितना है 6 क्वेश्चन आंसर है, ये आपको करके मुझे नोटबुक में वर्क करके मुझे पिक सेंड करनी है। फिर है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इन जो आंसर इसके ऊपर दिए हुए इनको क्या है, जो राइट है उनको उनकी जगह लिखने हैं। जैसे ग तथा श्र व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से व्यंजन है, मतलब ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं ना, तो ये कौन से वर्ड कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये 1 नंबर पर
ये आएगा संयुक्त व्यंजन। चांद शब्द में का प्रयोग किया गया है, चांद के ऊपर क्या लगाया गया, चंद्र बिंदु, तो चांद शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, तो ये 2 नंबर पर आएगा। फिर है हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 44 मतलब 44, इसमें 3 नंबर पर ये आएगा। ठीक है, फिर है चौथा नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कितने हैं, 33। वर्ण तो स्वर और व्यंजन मिलके 44 हो गए, और ओनली व्यंजन है वो है 33, तो 4 नंबर पर ये आएगा। फिर वर्णों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो निश्चित क्रम में हम वर्णों को लिखते हैं ना, वे क्या कहलाते हैं, वे वर्णमाला कहलाती हैं, तो ये आएगा 5 नंबर पर। आपको इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रोग का चिन्ह लगाइए। तो ज तथा र संयुक्त व्यंजन है, नहीं, ये रॉन्ग है, ज और र संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर स्वरों तथा व्यंजनों को मिलाकर 44 स्वर्ण होते हैं, राइट, ये है राइट। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, यह स्वर एंड व्यंजन। विचारों के आदान प्रदान को अयोग्यवाह कहते हैं, नो, रॉन्ग। अनुस्वार और अनुनासिका को अयोग्यवाह कहते हैं, हमने पढ़ा था ना अभी। फिर है इन शब्दों के वर्णों का विच्छेद करके लिखिए, जैसे बंदर, तो बंदर का क्या करना है, आपको विच्छेद करना है, जैसे ये आएगा ब, फिर इसके ऊपर किसकी मात्रा है, अंग की मात्रा है ना, फिर है प्लस द, आधा द के पीछे ध्वनि किसकी निकल रही है, अ की। फिर है र, तो र किससे, स्वर से बना है ना, आधा र प्लस अ, तो आपको ऐसे इनके टुकड़े करने हैं, तब ये बंदर दिखने में कितने, ओनली 3 वर्ड का है ना, ओनली 3 वर्ड है। तो अब इनके अगर विच्छेद किए तो इनमें कितने हुए, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ऐसे तो 3 वर्ड है, जब इसके विच्छेद करोगे, इनके टुकड़े करोगे, तो ये 6 वर्डों में डिवाइड हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपको इनके बाकी के 2 हैं जो आपको करने हैं, ठीक है ना। आप अपनी नोटबुक में करोगे, अगर नहीं समझ में आए आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है बच्चों। फिर है नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, मतलब ये जो दिए हुए हैं ना, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, देखो, जैसे स, आधा स प्लस ए प्लस ब, फिर अ, तो जैसे पहले लिखेंगे हम स पे किसकी मात्रा है, ए की, मतलब ए है ना से के पास, तो ये बन गया से प्लस ब, पूरा ब लिखोगे, से ब, सेब, ठीक है ना। फिर देखो हमारा नेक्स्ट है बच्चा, मतलब देखते हैं अब ये कौन सा वर्ड बनता है। ये है पूरा बनेगा, ब के साथ ए की ध्वनि है, तो ये बन गया पूरा ब, यानी 2 बार आधे च है, तो एक ये बनेगा ब, आ की ध्वनि चा, तो ये बन गया बच्चा, है ना। फिर है क ए ल आ, तो ये क्या बनेगा, क की किसकी ध्वनि है, ए की, के, ल के किसकी, आ, केला, है ना। क्या बना ये, केला। ऐसे आपको ये नेक्स्ट आपको करना है, ठीक है, करके अपनी नोटबुक में मुझे फोटो सेंड करनी है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। त्रिशूल शब्द में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, त्रिशूल शब्द में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें है त्र। चंद्र बिंदु का दूसरा नाम क्या है,
तो चंद्र बिंदु का दूसरा नाम है अनुनासिका, अनुनासिक, इसका स राइट होगा। फिर है हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके मुझे नोटबुक ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे वापस से बताओ। ठीक है, ओके, टेक केयर।